आज काम और समय यानी वर्क एंड टाइम का आज 5वां क्लास है ना। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। तो इस कार्य क्षमता पर पहले आप विचार करिए। कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि राम और मोहन या राम एंड श्याम है ना, दोनों जो है कोई काम कर रहा है। तो कौन सा काम कर रहा है, तो मान लो चावल की बोरी है, उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को लगा दिया गया भाई कुछ चावल की बोरी है, आप एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखिए, यानी एक गोदाम से दूसरे गोदाम में आप ट्रांसफ़र करिए। तो राम गया रखने के लिए, तो मान लो कि राम जब गया काम करने के लिए गेहूं का चावल का बोरा उठाने के लिए, तो राम मान लो कि 1 घंटा में है ना 50 बोरी रख देता है। राम 1 घंटा में चावल की 50 बोरी रख देता है। और वही श्याम गया काम करने के लिए, तो 1 घंटा में मात्र 40 बोरी ही रख पाया। राम क्या किया, 1 घंटा में 50 बोरी रखा और श्याम 1 घंटा में 40 बोरी रखा, ठीक है। दोनों काम किया 1 घंटा, लेकिन राम अधिक बोरी रखता है और श्याम कम बोरी उठा कर रखता है। इसका मतलब हुआ कि राम की कार्य क्षमता अधिक है और श्याम की कार्य क्षमता कम है। ठीक है ना। अब तब समझ गए, तब यहाँ पर आइए। कहते हैं ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5, ठीक है ना। फिर कहते हैं यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में करता है, ए जो है अकेले किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो बी अकेले उसे कितना दिन में पूरा करेगा, बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपात में जब भी रहता है तो इसमें अनुपातिक राशि हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अनुपातिक राशि x मान लेते हैं। आप y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली है ना x को जो है ना x y z जो है, इस तीनों में x को फर्स्ट अननोन क्वांटिटी कहा जाता है, y को सेकेंड अननोन क्वांटिटी कहा जाता है और z को थर्ड, ठीक है ना। तो आप x मानिए अनुपातिक राशि। तो अनुपातिक राशि x मानेंगे तो a की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 4x और b की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5x, है ना, ठीक है ना। ये पहले वाला पहले का होगा, बाद वाला बाद का होगा, ठीक है ना। तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, माना कि ए और बी की कार्य क्षमता है ना क्रमशः, ठीक है ना। तो ए पहले वाला ए का होगा तो ये हो जाएगा आपका 4x, बाद वाला बी का हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 5x, है ना कार्य क्षमता, ठीक है ना। माना है कि ए और बी की कार्य क्षमता क्रमशः 4x एंड 5x है। तो 4x हो जाएगा ए वाला का, 5x हो जाएगा बी वाला का, ठीक है ना। अब आगे चलिए। कहता है कि ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितना है 4x है, ए की कार्य क्षमता कितना है 4x है। तो ये 4x कार्य क्षमता वाला ए 15 दिन में करता है काम। क्या करता है, 15 दिन में काम करता है। कितना कार्य क्षमता वाला 4x वाला। तब हमको यह निकालना है 5x कार्य क्षमता वाला कितना दिन में कार्य करेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 4x कार्य क्षमता वाला ए है ना एक काम को 15 दिनों में करता है, 15 दिनों में, ठीक है। तो 4x कार्य क्षमता वाला ए एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसलिए एक कार्य क्षमता वाला ए एक काम को, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
जब 4x कार्य क्षमता है तब 15 दिन में काम करता है। या जैसे कार्य क्षमता घट के 1 हो जाए, कितना हो जाए, 4 से 1 हो जाए तो काम 15 दिन में होगा? नहीं, 15 से अधिक दिन में होगा, 15 से अधिक दिन में होगा। जैसे अभी समझाए हैं कि राम 1 घंटा में 50 बोरी उठा कर रखता है। जैसे राम की कार्य क्षमता हो गई 50 बोरी घंटा का, लेकिन राम यदि स्लो काम करता है, कार्य क्षमता कम प्रदर्शित करता है ना, तो 50 बोरी 1 घंटा में रखेगा? नहीं, 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। 1 घंटा से, जैसे यहाँ समझाए थे बी की कार्य क्षमता कितना है? 40, 1 घंटा में 40 बोरी रखता है बी, है ना। दोनों का 1-1 घंटा का चीज़ है, लेकिन राम 1 घंटा में 50 बोरी, अब बी 1 घंटा में 40 बोरी रखता है, तो बी की कार्य क्षमता राम से कम हो गई, राम से कम हो गई। यदि बी भी चाहता है हम 50 बोरी ही रखें तो इसको समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा। तो वैसे ही यहाँ क्योंकि बी की कार्य क्षमता क्या है? ए से राम से कम है। बी की कार्य क्षमता क्या है? राम से कम है, तो बी को राम के इतना बराबर काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। वैसे ही यहाँ पर है, कार्य क्षमता 4x यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 हो गया तो काम क्या होगा? अधिक दिन में समाप्त हो गया, यानी कार्य क्षमता घट गया, कार्य क्षमता घट गया, यानी कि स्लो काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है जी? स्लो। जब स्लो काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि काम अधिक दिन में होगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी घर बनवा रहा है ना, उसमें 5 गो मजदूर लगा है ना, 5 गो मजदूर लग रहा है, काम जो है अपना कर रहा है, एक जनरल रेट से कर रहा है। उसी में कई मजदूर क्या करे, उस सबको बदमाशी सूझे तो कोई खैनी बनाकर खाएगा, है ना, आराम करेगा, तो काम स्लो हो जाएगा, धीरा हो जाएगा। जब काम स्लो हो जाएगा, धीरा हो जाएगा, यानी कि वो अपनी कार्य क्षमता कम प्रदर्शित कर रहा है। इस कंडीशन में वह घर जो है टारगेट दिन के हिसाब से अधिक दिन में बनेगा, यानी कि समय बढ़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कार्य क्षमता 1 हो गया 4 से, तो यहाँ पर दिन भी बढ़ जाएगा। तो एक कार्य क्षमता वाला एक काम को अब 15 दिन से अधिक दिन लगेगा, तो 15 से जब अधिक लगेगा तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 15 में हम 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 70 दिनों में करता है। अब आइए, इसलिए अभी कितना पर निकालना है हमको? यहाँ बी का निकालना है, तो बी का कार्य क्षमता कितना है? 5x है। बी का निकालना है तो बी का क्षमता कितना है जी? 5x है। लिखेंगे इसलिए 5x कार्य क्षमता वाला, अब यहाँ लिख दीजिए बी, एक काम को। अब यहाँ पर अब सेकेंड लाइन पे विचार करिए, फर्स्ट लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है, इस सेकेंड लाइन पे विचार करिए। कार्य क्षमता जब 1 है तो कितना दिन में काम समाप्त होता है? 15 गुणा 40 दिन में समाप्त होता है। अब इस कार्य क्षमता को बढ़ा के 5 गुना कर दिया जाए, 5x कर दिया जाए, यानी कि काम को तेजी में करना है। जब काम को तेजी में करेंगे, कार्य क्षमता बढ़ा देंगे, तो दिन क्या लगेगा? कम लगेगा, समय क्या लगेगा? कम। तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका 4x और डिवाइड करेंगे 5x से, ठीक है, इतना दिनों में करता है। x से x कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, ठीक है। अब 3 से 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दिन में, 12 दिनों में करता है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि यदि 12 मनुष्य एक काम को 7 घंटा प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा करते हैं। कहता है 12 गो मनुष्य है, 12 गो आदमी है, उसको एक काम करना, उसको क्या करना है? एक काम करना है, लेकिन वह प्रतिदिन यानी रोज 7 घंटा काम करता है, रोज 7 घंटा काम करता है। तो यह 12 आदमी इस काम को 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं, पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। कहता है 12 मनुष्य एक काम को 7 घंटा प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 मनुष्य इसी काम को लिख दिया, उसी काम को 6 घंटा प्रतिदिन करके कितना दिन में पूरा करेगा। हमसे क्या पूछ रहा है? दिन। तो दिन को हम बाद में लिखेंगे, दिन को क्या करेंगे? हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। दिन पूछता तो दिन को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है बाबू, लिखेंगे। चूंकि 12 मनुष्य है ना, एक काम को
7 घंटा प्रतिदिन करके 8 दिनों में समाप्त करते हैं। समाप्त हो गया। लिखेंगे इसलिए एक मनुष्य एक काम को 7 घंटा प्रतिदिन करके, अब यहाँ पर आओ, 12 आदमी 7 घंटा काम करता रोज प्रतिदिन, तो 8 दिन में समाप्त होता है। अब 12 आदमी के बदला में हम एक आदमी लगाए काम पर, ठीक है ना, तो काम 8 दिन में समाप्त होगा नहीं, 8 से ज़्यादा दिन लगेगा। जहाँ 12 आदमी काम करता हो हम एक आदमी से काम कराएंगे तो काम जाहिर सी बात है अधिक दिन में समाप्त होगा। तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 12 दिनों में, ठीक है। फिर लिखेंगे इसलिए एक मनुष्य है ना 1 घंटा प्रतिदिन काम करता। अब यहाँ पर आइए, अब तो यहाँ पर था कि अब एक आदमी लग गया काम, एक आदमी करता तो 7 घंटा, अब 7 घंटा के बदला में 1 घंटा काम करे। एक आदमी 7 घंटे के बदला में 1 घंटा, समय और कम कर दे काम करने का, 1 घंटा काम करे, बाकी समय घूमे फिरे कहीं जाए, ठीक है ना। तो अब 7 घंटा के बदला में 1 घंटा काम करेगा तो काम कर समाप्त होने में और अधिक दिन लग जाएगा, काम समाप्त होने में और अधिक दिन लग जाएगा। तो अधिक के लिए फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, इसलिए अब सेकेंड कंडीशन में आइए, कहता है 10 मनुष्य उसी काम को, 10 मनुष्य उसी काम को 6 घंटा प्रतिदिन करें, तब कितना दिन में समाप्त होगा। तो लिखिए अपने 10 मनुष्य पर आइए, देखिए 10 मनुष्य 1 घंटा काम करता है ना, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मनुष्य 1 घंटा रोज काम करता है, प्रतिदिन काम करता है, तो काम समाप्त होने में 8 गुणा 12 गुणा 7 दिन लग जाता है। 8 गुणा 12 गुणा 7 दिन लग जाता है। अब यहाँ पर एक आदमी के बदला में 10 आदमी को काम पर लगा दिया गया, आदमी बढ़ा दिया गया। जब आदमी बढ़ा देंगे तो काम जो है ना, कम दिन में समाप्त होगा। काम क्या होगा, कम दिन में समाप्त होगा। तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, यानी भाग करते हैं। तब इस 10 से इसमें हम भाग कर देंगे, लिखेंगे 8 गुणा 12 गुणा 7 बटा 10 दिनों में पूरा करते हैं। अब यहाँ पर जाइए, इसलिए 10 आदमी, सेकेंड कंडीशन दिया है, 10 आदमी जो है 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है। कितना काम करता है जी, 6 घंटा रोज काम करता है। तो यहाँ पर तो 10 आदमी, इस लाइन पे विचार करिएगा, 10 आदमी 1 घंटा करता है काम डेली, कितना दिन समाप्त होता है। अब यही 10 आदमियाँ 1 घंटा के बदला में अब 6 घंटा काम करे रोज, क्या करे, 6 घंटा काम करे रोज, तो इससे और कम दिन समय लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर समय बढ़ गया, जहाँ 1 घंटा काम करता था आदमी, वहाँ पर 6 घंटा काम करेगा, तो 6 घंटा काम करेगा तो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिए 8 गुणा 12 गुणा 7, तो कम दिन में समाप्त होगा, तो फिर भाग दे देंगे, तो 6 कहाँ चल जाएगा, बट्टा में, इतना दिन में समाप्त होगा। तो इसको कटाइए, 6 से कट जाएगा ये आपको, 6 दूना 12, ठीक है। अच्छा, 2 से ही कट जाएगा, 2 पचे 10, अब नहीं कटेगा। चलिए 7 बटे 56, नीचे बच गया 5, इतना दिन। इसको पूर्णांक में चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 पूर्णांक 1/5 दिन। यही हो गया समय, ठीक है ना। यानी कि 10 आदमी है ना 6 घंटा रोज काम करे, तो काम को जो है 11 पूर्णांक 1/5 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक लिफ्ट 24 बच्चा या 8 पुरुष को ले जा सकता है, कि लिफ्ट है, ठीक है ना, या 24 बच्चा या 8 पुरुष को या 8 पुरुष को ले जा सकता है। इसका मतलब खूब ध्यान से सुनिएगा, कोई लिफ्ट है उसमें 24 को बच्चा जाएगा और नहीं तो 8 को पुरुष जाएगा,
ठीक है। इसका कहने के मीनिंग हुआ यदि 24 बच्चा से ज़्यादा होगा तो कभी भी लिफ्ट टूट सकता है। 8 आदमी से ज़्यादा जाएगा, 8 पुरुष से ज़्यादा, तो कभी भी लिफ्ट टूट सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे या लगा दिया है। यहाँ पे क्या लगा दिया है? या, है ना। कहता 24 को बच्चा जाएगा या 8 को पुरुष जाएगा। इसका मतलब 24 बच्चा का वेट 8 पुरुष के वेट के इक्वल हो गया। 24 बच्चा का वेट 8 पुरुष के वेट के इक्वल हो गया। यानी कि लिफ्ट जो है ना, 24 बच्चा के वेट को सहन कर सकता है, उठा के ले जा सकता है एक जगह से दूसरा जगह, या 8 पुरुष के वेट को ले जा सकता है। यानी दोनों का वेट क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी 24 को बच्चा जाएगा चाहे 8 को पुरुष जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखिए तो कहता है तो 18 बच्चों के साथ कितने पुरुष लिफ्ट में जा सकते हैं? 18 बच्चों के साथ कितने पुरुष लिफ्ट में जा सकते हैं? तो खूब ध्यान से बात सुनिएगा। यहाँ पर 24 को बच्चा जाएगा या 8 को पुरुष जाएगा, ठीक है ना। 24 को बच्चा जाएगा या 8 को पुरुष जाएगा। यानी कि दोनों का वेट क्या है? सेम है। 24 बच्चा का वेट और 8 बच्चा का वेट क्या है? सेम है। यानी कि इतना वेट का भार वह लिफ्ट सहन कर सकता है और आसानी से एक जगह दूसरी जगह जा सकता है। आप कहीं सुने भी होइएगा, जैसे कि हाल ही में गुजरात में घटना घटी थी। एक पुल था, उस पर आवश्यकता से अधिक लोग चढ़ गए, जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट है, जैसे आप जाइएगा माता के यहाँ घूमने, वैष्णो माता की यहाँ, है ना। तो माता के स्थान से जाना है भैरव बाबा का स्थान, तो वहाँ पर लिफ्ट का भी एक साधन है ना। तो उस लिफ्ट में संख्या फिक्स कैले है कि 20 आदमी 25 आदमी एक बेर लिफ्ट में जा सकता है। यदि उससे अधिक आदमी जाएगा तो वह लिफ्ट कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है ना, और बहुत बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए फिक्स लिमिट, फिक्स मात्रा में जो है ना, आदमी को उस पर चढ़ाता है लिफ्ट में। वही बात यहाँ पर भी है कि लिफ्ट में या 24 को बच्चा जाएगा और नहीं तो 8 को पुरुष जाएगा, ठीक है ना। यानी 24 बच्चा का वेट 8 पुरुष के वेट के बराबर है। अब यहाँ पे कहता है कि तो बताइए 8 बच्चों के साथ कितना पुरुष जाएंगे? 8 बच्चों के साथ कितना पुरुष जाएंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि 24 बच्चों का भार बराबर 8 पुरुषों का भार, ठीक है ना। इसके अनुसार यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन, इसके अनुसार कि 24 को बच्चा जाएगा 4 को पुरुष जाएगा। यानी कि लिफ्ट जो है 24 बच्चा का भार सहन कर सकता है या 8 पुरुष का भार सहन कर सकता है। इसलिए आप लिख दिए थे ना। फिर लिखेंगे इसलिए एक बच्चा का भार तो कम होगा, तो कम लिखा करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसलिए कौन को बच्चा है? यहाँ पर 18 को बच्चा है, 18 बच्चों का भार, ठीक है ना। तो एक बच्चा का भार जो है 8/24 पुरुष के भार के बराबर है, तो 18 बच्चा का भार इससे अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें यही समझना है कहाँ अधिक होगा कहाँ कम होगा। तो ये अपने कॉमन सेंस की बात है, अपना दिमाग इस पर अप्लाई करना होगा, कहाँ कम होगा कहाँ अधिक होगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर कटाइए। 8 × 24 हो गया, 3 × 6 18 हो गया, यानी 6 पुरुषों का भार, है ना। जैसे कि 18 बच्चा जाता है लिफ्ट में, तो कहते इसके साथ कितना पुरुष चल जाएगा। तो 18 बच्चा का भार कितने पुरुष के भार के बराबर हो गया? 6 पुरुष के भार के बराबर हो गया। और लिफ्ट में कौगो पुरुष जा सकता है? 8 को पुरुष जा सकता है। कौगो 8 को पुरुष जा सकता है। और 18 बचवा का सबका भार 6 पुरुष के भार के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? कितना पुरुष और इसके साथ जा सकता है बच्चा सबके साथ? तो 8 पुरुष है, 18 बच्चा 6 पुरुष के बराबर हो गया, यानी कि 2 पुरुष और इन बच्चों के साथ जा सकता है। नहीं समझे बात? देखिए ध्यान देखिए, 18 बच्चों का भार यहाँ पर 6 पुरुष के भार के बराबर हो गया, यानी 18 को बच्चा जाए चाहे 6 को पुरुष जाए, ठीक है ना। लेकिन लिफ्ट की कैपेसिटी 8 पुरुष न है जी, लिफ्ट की कैपेसिटी 8 पुरुष है, यानी कि जब 6 पुरुष जा रहा है ना, इस पर 2 पुरुष और जा सकता है, 2 पुरुष और जा सकता है। नहीं, लिख दीजिए इसलिए अभिष्ट पुरुषों की संख्या, अभिष्ट
पुरुषों की संख्या है ना, 8 पुरुष माइनस 6 पुरुष बराबर 2 पुरुष। इसका मतलब हुआ कि 18 बच्चों के साथ 2 पुरुष चल जाएगा। लिखेंगे अर्थात 18 बच्चों के साथ 2 पुरुष लिफ्ट में जा सकते हैं। ठीक है बाबू, यह आपका आज का 5वां क्लास जो है, आज का 5वां क्लास समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगा। ठीक है बाबू, यह आपको जो है सवाल अगर समझ में आया हो, ठीक है, तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, धन्यवाद।